डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आज से कुछ समय पूर्व तक मानव कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित की जा सकेगी जिसकी सहायता से स्वतः निर्णय के आधार पर कार्य करने वाले अंतरिक्ष यान या युद्ध के दौरान रासायनिक एवं जैविक हथियारों से बचाव करने वाले बायोसेंसर युक्त वस्त्र या रोगकारक कीटाणुओं पर नज़र रखने हेतु हमारे शरीर के अंदर लगाए जाने वाले सेंसर युक्त बायोचिप या फिर अपने में विश्व भर की जानकारियां समेटे रेत के कण के आकार वाले कंप्यूटर निर्मित किए जा सकेंगे। किंतु आज नैनो टेक्नोलॉजी ने यह सब कर दिखाया है। दुनिया भर में आधुनिक थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में विख्यात अमेरिकी भविष्यवादी वैज्ञानिक रे कुर्जविल का कहना है, मैं और बहुत से अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि मात्र 20 वर्षों के पश्चात नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पास अपने शरीर को पुनः प्रोग्रामिंग करने के तरीके आ जाएंगे जिसके सहारे हम बुढ़ापे को रोक सकेंगे और उसे पीछे कर सकेंगे। रक्त की कोशिका के बराबर नैनोबॉट्स का पशुओं पर पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और इन्हें जल्द ही ट्यूमर ठीक करने, खून के धक्के बनने से रोकने एवं बिना निशान वाले ऑपरेशन करने में प्रयोग किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी दो शब्दों नैनो और टेक्नोलॉजी के मेल से बना है, जहां नैनो का शाब्दिक अर्थ है बोना और टेक्नोलॉजी का तकनीक। इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी का सामान्य अर्थ हुआ सूक्ष्म तकनीक। वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें 100 नैनोमीटर से भी छोटे कण प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तकनीक में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। इस अत्याधुनिक तकनीक ने विज्ञान जगत में क्रांति ला दी है। आज भवन निर्माण सामग्री, वस्त्र उद्योग, घरेलू उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, खाद्य, कागज और पैकिंग उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल, ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पाई पैराचेंज नैनो टेक्नोलॉजी को आणविक स्तर पर कार्यरत प्रणालियों की इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह नैनो स्केल पर आधारित विज्ञान है। नैनो स्केल के अंतर्गत वैसी वस्तुएं आती हैं जिनका मापन नैनोमीटर द्वारा संभव है। 1 से 100 नैनोमीटर तक की वस्तुओं को नैनो स्केल के अंतर्गत रखा जाता है। नैनो स्केल से संबद्ध कुछ विशेष तथ्य: 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर के अरबवें भाग के, अर्थात 1 नैनोमीटर समाचार पत्र के एक पृष्ठ की मोटाई लगभग 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती है। वर्ष 1959 में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की बैठक में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री रिचर्ड फिनमैन ने देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम शीर्षक से एक व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था जिसके माध्यम से आने वाले समय में प्रत्येक अणु एवं परमाणु का नियंत्रण एवं अनुप्रयोग संभव था। फिनमैन के इसी व्याख्यान को नैनो टेक्नोलॉजी तथा नैनो साइंस की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने कहा था, मैं एक साथ
बिलियन छोटे कारखाने स्थापित करना चाहता हूँ। इसके एक दशक से भी अधिक समय बीतने के पश्चात जापान के वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया, परंतु वास्तव में वर्ष 1981 में स्केलिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के विकास के पश्चात ही अकेले परमाणु को देख पाना संभव हो पाया और आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में सूक्ष्मदर्शियों के विकास से महत्वपूर्ण सहायता मिली, जहां स्कैन टनलिंग माइक्रोस्कोप से नैनो स्केल पर कणों को नियंत्रित करना एवं विनिर्माण करना संभव हुआ। वहीं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का निर्माण होने पर सूक्ष्म कणों की सतह का यांत्रिक अनुभव करने की सुविधा प्राप्त हुई। वैश्विक स्तर पर नैनो टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारोबार के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में विश्व बाजार में इस क्षेत्र की भागीदारी $340 बिलियन की होगी। इस तकनीक के प्रयोग के क्षेत्रों का दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा चिकित्सा उपकरणों व सेंसर का निर्माण कर सैन्य क्षेत्र सहित सामान्य लोगों को भी सहायता पहुंचाई जा सकती है। पानी की सफाई करने, रासायनिक व जैविक हथियारों से त्वचा की रक्षा करने वाले वस्त्रों, ग्राफीन के प्रयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ट्रांजिस्टर आदि के निर्माण में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग संभव है। ऊर्जा के क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रयोग हो सकता है, जैसे नैनो आधारित ईंधन सेल, नैनो ट्यूब वाले फ्लाईव्हील के निर्माण के साथ साथ सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने में खिड़कियों, कंप्यूटरों, चश्मों, कैमरों इत्यादि की सतहों पर नैनोस्केल पतली परतों का प्रयोग सतह सफाई करने हेतु एवं जलरोधी, कुहासारोधी, खरोंचरोधी, विद्युत रोधी, पराबैंगनी किरण रोधी आदि रूपों में किया जाता है। खाद्य पदार्थ निर्माण, संसाधन सुरक्षा और डिब्बाबंदी के सभी चरणों में यह तकनीक वर्तमान समय की मांग बन चुकी है। नैनो पार्टिकल्स का उपयोग उत्प्रेरक के निर्माण के साथ साथ आवश्यकतानुसार उत्प्रेरक पदार्थ की मात्रा में संयमित करने में भी किया जाता है, जिससे उत्पादन खर्च एवं प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। कृषि क्षेत्रों में भी इस तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पाई पैराचेंज नैनो सेलुलोज एवं नैनो उर्वरक आदि का निर्माण कर कृषि उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। पोषक पदार्थ, ग्राहक क्षमता व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नैनो प्रोडक्ट्स किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। स्वास्थ्य व चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में भी नैनो टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध हो रही है। इससे स्मार्ट दवाओं के निर्माण में सहायता मिल सकती है, जो रोगों को बिना दुष्प्रभाव के तेजी से समाप्त कर सकती है। इस तकनीक से निर्मित नैनो लोशन कोशिकाओं को जवान व तंदुरुस्त रखने के साथ साथ बुढ़ापे व रोगों से भी बचाव करने में सहायक है। नैनो ट्यूब कैंसर जैसे रोगों के उपचार में भी काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर स्क्लेरोसिस, एल्जाइम, पार्किंसंस, मधुमेह आदि रोगों में भी इस तकनीक के प्रयोग की व्यापक संभावना देखी जा रही है। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मात्र एक परमाणु की मोटाई वाला नैनो रोबोट तैयार किया है।
जो शरीर की धमनियों और शिराओं द्वारा औषधियों को शरीर के किसी भी भागों तक पहुंचा सकता है। ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। स्टॉप।